गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। राइट दिस सॉल्यूशन सेट्स ऑफ इक्वेशन। इतना हमारे पास इक्वेशन इतना हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म। ओके, अब इतना हमारा समीकरण है। इस समीकरण को किस चीज़ में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको बता दूं, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ओके, जैसे ही इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ओके, इक्वल 0। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि x का मान कितना आ जाएगा? 1 एंड माइनस 2। ओके, Therefore solution sets of given equation can be written in the roster form। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसको बोलूँगा कर्ली ब्रैकेट में 1, ओके, कॉमा -2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द सेट x such that is positive integer, okay, positive integer and x square greater than 40, okay, in the roster form। अब इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिख सकता हूँ? इनको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 सो गिवन सेट्स रोस्टर फॉर्म। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। ओके, 40 से कम सबका स्क्वायर आना चाहिए। कहने का मतलब 40 से कम, 40 से कम सबका स्क्वायर जो होगा, एक्स स्क्वायर का जो पावर वाला जो आता है वो आना चाहिए और कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए इसको हम लोग इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट। हमारे पास सेट्स इतना है, ओके, सेट्स इतना है और इस सेट्स को किसके रूप में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर मैं इनको ऐसे कर सकता हूँ। वी मे राइट द सेट एज, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, ऑफ द नेचुरल नंबर। अल्टरनेटली, ओके, अल्टरनेटिवली वी कैन राइट। अगर इसको राइट करूँगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कितना दिया है? 1 4 9 16 25। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इस तरह से दिया हुआ है। यानी इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच डैट, जो इस प्रकार से जो होता है उसे सच डैट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसे सच डैट कहा जाता है। ओके, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इक्वल एन स्क्वायर, ओके, एन स्क्वायर वेयर एन एप्सिलन एन। ओके, इसको हम एप्सिलन बोलूँगा, मतलब कि सेट से ही है एप्सिलन। देखिए, एप्सिलन लिखने का मतलब होता है ये एप्सिलॉन है, सेट्स है। ठीक है, कि 25 जो है हमारा नेचुरल नंबर है। ओके, और छोटा स्मॉल स्क्वायर का मतलब ही होता है
कि n के स्थान पर अगर मैं 1 लिखूं तो 1 का स्क्वायर में करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। 2 को लिखूंगा, 2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही यहाँ पर कह रहा है। ओके, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए, राइट द सेट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास सेट्स ये है, ठीक है, और इन सभी सेट्स को किसके फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ईजिली टू ईजिली में लिख सकता हूँ। तो वह कौन सा फार्मूला है, अब यहाँ पर मैं देखूँगा, ठीक है, यहाँ पर दिया है ना, द डेनोमिनेटर ऑल्सो, ओके, नोमिनेटर बिगिन फ्रॉम 1। नोमिनेटर हमारा कितना है, अच्छा, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर किसको कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नोमिनेटर कहा जाता है ऊपर वाले को, और डेनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डेनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है ना, नोमिनेटर ऊपर वाले को कहा जाता है और डेनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे ही इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, किस में हमको लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए ये हमारा एक फार्मूला होगा, एक्स सच डैट एक्स, ओके, n बाई n+1। अब इतना करने का रियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिखने का तात्पर्य यही होता है कि यहाँ पर 1/2 कैसे आया है, तो इस फार्मूला को जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो 1/2 हमारा आ जाएगा। ओके, n के स्थान पर हम 1 2 2 3 4 जितना सारा नंबर होगा, जितना सारा डिजिट होगा, उस डिजिट को, उस नंबर को लिख करके हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर n+1 किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो n+1 किया गया है, तो यहाँ पर भी हम एक एक स्टेप में बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने लिखा n के स्थान पर, इसके स्थान पर 1 लिखा, और यहाँ पर n के स्थान पर हम 1 लिखेंगे, फिर प्लस में 1 लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2 हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार से 2/3 अगर लाना होगा मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे कर सकता हूँ, ऊपर में 2 लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर n का स्थान पर 2 लिखूँगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 1 जो होगा, ओके, इसको जैसे ही ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ों से बताऊंगा। जितना सारा क्लास 11th का सेट चैप्टर से मैथ चैप्टर 1 आपको विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाऊंगा। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं और इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर एंड 1। अब यहाँ पर 1 से, ठीक है, n के मान 12 भी है और n का मान बराबर भी है। ओके, बट n के मान से 6 जो है बड़ा है और बराबर भी है। ओके, ये अब देखिए, अब ये क्या होता है, जिधर अगर इस तरह से मुंह अगर खुला रहेगा ना, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो मतलब कि 1 से 2 क्या है, बड़ा होगा। 1 से 2 क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, जब 1 से 2 जब बड़ा होगा तो हम समझ सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया ना। तो इसको हम इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में इनको हमने लिख दिया। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म with same the sets on the right and described in the set builder form। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया है, ठीक है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसको लिखना होगा, ठीक है, ये सारा हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है,
ओके, 0 भी दिया हुआ है एंड ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो जो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको हम लोगों को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस चीज़ के रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर बात किया जाए, देखिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वाला कौन सा हो जाएगा मेरा लेटर, ये वाला लेटर होगा, डी होगा। एक्स सच डैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड्स, ओके प्रिंसिपल, दिया है कि नहीं, दिया है ना, तो इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिखा था, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, एकदम 0 होगा। अब इसमें देखेंगे कि 0 कौन सा आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 किस में आ सकता है, यहाँ एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल में 1, ये हमारा 0 आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक्स प्लस 1 इक्वल 1 होगा, यहाँ प्लस होगा, अगर उधर उसको ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम किस में मिलाएंगे, सी में मिला देंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे सी 3 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है करली ब्रैकेट में 1 2 3 6 9 एंड 18, यह किस में होगा, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 18 जो होगा किस किस डिवाइड से वो डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए नंबर में एक्स सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, ओके 18 को डिवाइड करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 6 9 एंड 18, इनसे 18 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके मेरे पे बच्चों, गुड। अब यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 एंड -3, ओके तो 3 एंड -3 जब बच गया तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, ओके एंड एक्स स्क्वायर -9 इक्वल 0, जब भी इसको अगर ये माइनस में है अगर इधर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जब वह प्लस में आ जाएगा तो इसको हम जब भी हमारे पास स्क्वायर है उधर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उधर अगर उसको हम लेकर के जाएंगे, ठीक है, उधर अगर हम इसको लेकर के जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो मतलब कि 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, यस 3 आ जाएगा। और इसको हम अगर तोड़ भी देंगे ना, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा किस चीज़ के रूप में आ जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे भी तो हमारा प्लस और माइनस के रूप में, प्लस और माइनस के रूप में आ जाएगा। ओके, इसको जब हम तोड़ेंगे भी ना तो प्लस और माइनस के रूप में आएगा। कैसे आ जाएगा प्लस और माइनस के रूप में, एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला कौन सा होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा ए माइनस बी, ओके और ए प्लस बी, इस फार्मूला के रूप में आ जाएगा, तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बच गया बी नंबर लास्ट में डी वाला हो जाएगा। ओके, जैसे इन सबको मिलाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसको डी में मिलाएंगे हम, ओके ए नंबर को हम सी में मिलाएंगे, ओके और 3 को हम सी में मिलाएंगे, ओके एंड बी को हम मेरे प्यारे बच्चों 4th में मिलाएंगे। इतना समझ आ रहा है, यही हुआ हमारा प्रॉपर ओके आंसर। इसको हमने मैचिंग किया, इसको हमने मिलाया, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखने के लिए प्रयास किया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट ऐसे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये सारा एक्सरसाइज है। ओके, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्टिंग हो चुका है। ये सारे एक्सरसाइज 1.1 को आप लोग बेहतरीन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो मैं आप सभी को सॉल्व कराऊंगा ही क्वेश्चन, ओके
बट मैं आपको अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि 1.1 में आपको पढ़ना है रोस्टर फॉर्म के बारे में, रोस्टर ओके, रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ना है और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ना है, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ना है। ये 2 थ्योरम के बारे में आपको पढ़ लेना है और 2 थ्योरम को हमने आपको बेहतरीन तरीक़ों से समझा दिया। इन दोनों थ्योरम को पढ़ने के बाद आप बेहतरीन तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं। ओके, जैसे मेरे प्यारे बच्चों को अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, लेट अ मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है, ओके, इंटेजर, और यहाँ पर अप्रोप्राइट मतलब ये होता है सिंबल, ठीक है, एक सिंबल ये होगा सेट्स का और ये नॉट सेट्स, ओके, मतलब कि यह एप्सिलॉन होगा और नॉट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक्स, मतलब कि कौन सा, ये जो सेट्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस सेट्स में ये जितना ऑप्शन जो दिया हुआ है कौन कौन सा होगा, ठीक है, इसमें तो जो होगा उसको ये वाला सिंबल देना है और जो नहीं होगा उसको ये वाला सिंबल देना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप एक और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब हमने आपसे कहा कि 5A मतलब कि सेट्स ए में 5 है, अगर होगा तो इसको ऐसे कर देंगे। ओके, अब ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर क्वेश्चन 2, 8 सेट्स ए में है नहीं ना, नहीं है, इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहे हैं, बना सकते हैं आप लोग ईजिली तरीक़ों से। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 0, देखिए तो 0 इसमें है, 0 नहीं ना है तो इसको ऐसे करके इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे, कट कर देंगे। ओके, इसी तरह से सारा क्वेश्चन आप लोग 2 बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ओके, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में है। ओके, इसको किसके रूप में लिखना है, राइट द फ्लोइंग, निम्नलिखित को सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमने आपको बताया था कि एक्स सच डैट इज़ एन इंटेजर, इंटेजर है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये इंटेजर होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि -3, ओके, -3 से x के मान जो होगा बड़ा है और x -3 से बराबर भी है, बट x के मान जो है 7 से छोटा है और 7 जो है x से बड़ा है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम लोग ईजिली। ये सारा क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है, बट मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि 1.1 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ करके सारा थ्योरी आपको प्रैक्टिस आप करके समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसमें जितना सारा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चंस आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स सच डैट एक्स इज़ एन 2 डिजिट, इसमें कितना दिया है डिजिट, इसमें 2 डिजिट दिया हुआ है। ओके, नेचुरल नंबर सच डैट सम ऑफ डिजिट इज़ 8, ओके, सम ऑफ डिजिट इज़ 8। अगर देखा जाए तो इसको भी बेहतरीन तरीक़ों से बनाया जा सकता है। ओके, ये जितना क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बताने के लिए बताया कि इन सभी क्वेश्चंस को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्लोइंग सेट्स द सेट्स फ्रॉम, ओके, द सेट्स बिल्डर फॉर्म, मतलब कि इस क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अभी किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, गुड। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग। ओके, ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। जैसे 1, इसको क्या करना है, ये हमारे पास दिया हुआ है
सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। ओके, तो इसको सबको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 भी हो गया, हम लोग समझ लिए। क्वेश्चन 6, मैच each of the sets on left roster form with the same sets on the right described in the set builder form। ओके, कहने का मतलब कि एक तरफ से सेट बिल्डर फॉर्म, एक तरफ से रोस्टर फॉर्म में दिया है और एक तरफ से सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। इसको क्या करना है, इसको मैचिंग करना है। ओके, गुड।